आज है 19 मार्च 2026। 19 मार्च 2026 का करेंट अफेयर हम लोग करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो सारथी पोर्टल जो अभी हाल ही में जो है ये लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय एवं IIT कानपुर द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। किसको द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय जो धर्मेंद्र प्रधान है और IIT कानपुर, ये दोनों के सहयोग से जो है सारथी पोर्टल ऐप को लॉन्च किया गया है। सारथी का फुल फॉर्म जो होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसका उद्देश्य है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को आसान बनाना, इसीलिए जो है वो सारथी पोर्टल ऐप को जो है ये लॉन्च किया गया है। और ये जो है शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान और IIT कानपुर के सहयोग से जो है ये किया गया है इसका आयोजन। ठीक है, उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट ऐप है, इसको भी कर लेते हैं। ये जो है सुजलाम भारत ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। सुजलाम भारत ऐप जो है ये जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, सभी तक जो है शुद्ध जल पहुंचाने के लिए। ठीक है, हमारा बिहार हमारी सड़क योजना जो है ये किसने शुरू किया है, तो ये बिहार सरकार ने शुरू किया। हमारा बिहार हमारी सड़क, ये जो ऐप है किसने लॉन्च किया है, तो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। अगला है साइन ऐप जो है ये भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। किसने किया है, भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। जो भी महिला को जो हरासमेंट होता था उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया है। अगला है कि नेवर अलोन ऐप किसने लॉन्च किया है, तो यह एम्स दिल्ली के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति है जो आत्महत्या कर लेते हैं उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेवर अलोन ऐप। ठीक है, ये एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व अवकाश का हकदार किसे बताया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व अवकाश का हकदार जो है किसे बताया है, तो सभी गोद लेने वाले माँ को जो है ये बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जितनी भी गोद लेने वाली माँ है उनको सबको क्या दिया जाएगा, तो मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए। ये जो मातृत्व अवकाश है ये 12 सप्ताह को दिया जाएगा, लगभग 3 माह के आसपास में होता है, तो ये दिया जाएगा। और ये सभी महिलाओं को जो है जो गोद लेगी महिला बच्चे को उनको दिया जाएगा। पहले ये जो कानून था कि 3 माह से कम उम्र के बच्चे को जो गोद लेगा उसी को मातृत्व अवकाश मिलेगा, लेकिन अब जो है इसको खंडित करते हुए और अब है जो आर्टिकल 14 में जो बताया गया है समता और समानता का अधिकार, और आर्टिकल 21 में बताया गया है जीवन जीने के अधिकार। इसके तहत जो है ये मातृत्व अवकाश के तहत जो है तहत माँ को 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, सभी को मिलेगा, चाहे बच्चा जो है कितना भी एज का क्यों ना हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, कोई भी हो, उसको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो ये जो है RBI को, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसको जो है लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, RBI जो है ये बैंक.in डोमेन लॉन्च किया है, इसी के तहत जो है ये सम्मान दिया गया है। मतलब बैंक.in डोमेन जो लॉन्च किया है RBI, इसी के लिए जो है वह लंदन के सेंट्रल बैंकिंग जो है उसने इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है RBI को। ठीक है, RBI जो होता है इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, 1934 एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। इसका गवर्नर जो है ये कौन है, तो संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा है जो कौन है, तो गवर्नर है। और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब प्रथम भारतीय जो गवर्नर थे इसका CD देशमुख। कौन थे, CD देशमुख थे इसका गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर। और ऐसे प्रथम गवर्नर थे RBI के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन आता है
अगला क्वेश्चन आता है कि यूनिक्लो यह एक जापानी ब्रांड है, ठीक है। तो यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो ये जो है ये जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। भारतीय बॉलर भारतीय क्रिकेट खेलते हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं और ये बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो ये जो है यूनिक्लो के अभी हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, ठीक है। यूनिक्लो है यह एक जापानी ब्रांड है, जापानी फास्ट फैशन और कैजुअल वियर ब्रांड है, ठीक है। तो ये जो है ये यूनिक्लो जो है ये जापान की एक ब्रांड है और इसने जो है जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है, इसको भी करते हैं, जैसे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये थे रोहित शर्मा, ठीक है। अब समाप्त हो गया है, भारत ने इसको जीत लिया है। अगला है EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो संजू सैमसन, ठीक है। उसके बाद अगला है दीक्षित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है ये जो है एस्ट्रोनॉमी जो होता है यानी एस्ट्रोनॉट है, ये जो है ये शुभांशु शुक्ला, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एस्ट्रोनॉट है। इनको जो है अभी हाल ही में जो है अशोक चक्र भी दिया गया है। क्या दिया गया है? अशोक चक्र भी दिया गया है, ठीक है। अगला है बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन बने हैं? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा बने हैं, ठीक है। तो यह बिहार चुनाव के जो है आइकन बने थे यानी ब्रांड एम्बेसडर नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश किस राज्य ने जारी किया है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अब अंडे पर जो है ये एक्सपायरी डेट लिखने के लिए जो जारी किया है, तो ये सही बात है कि पहले जो होता था अंडा जो होता था बहुत पुराना अंडा रख ले रहता था और जब आप लेके घर आते थे पता चलता था कि खराब हुआ पड़ा है। तो अब जो है अंडे पर भी एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसने जारी कर दिया है और यह 1 अप्रैल से लागू होगा। मतलब 1 अप्रैल से अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखा जाएगा। एक्सपायरी डेट क्या होगा कि जिस दिन मुर्गी अंडे देगी उस दिन का तारीख अंडे पर लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि हाँ ये कितना पुराना अंडा है और उसी हिसाब से आप खरीद सकेंगे अंडा को। तो इसके लिए जो है ये उत्तर प्रदेश ने कदम उठाया है कि अब अंडे पर भी एक्सपायरी डेट लिखा जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो है अभी हाल ही में KB रमन मूर्ति को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? KB रमन मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ये जो है अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। KB रमन मूर्ति जो है ये अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे, ठीक है। अब सेबी आया है तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। 1992 को वैधानिक अधिकार दिया गया था इसको, यानी 1988 में स्थापना हुआ था और 1992 से ये कार्य करना शुरू किया था, ठीक है। अध्यक्ष इसका कौन है? तो तुहिन कांत पांडे। कौन है? तुहिन कांत पांडे इसके अध्यक्ष है और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 में जो है इसके लिए जो है ये जयंती कुमारेश, कौन है? जयंती कुमारेश को चुना गया है, ठीक है। तो जयंती कुमारेश जो है इनको जो है 2026 में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार जो है ये दिया जाएगा। मद्रास संगीत अकादमी जो है इसके जो 100 वर्ष पूरे हुआ है, ठीक है, और उसी के उपलक्ष्य में जो है ये प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए जो है जयंती कुमारेश को जो है इसको नियुक्त किया है। अब ये जो है प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार जो है इसके तहत और भी व्यक्ति है, जैसे संगीत कला निधि पुरस्कार जो है ये जो जयंती कुमारेश को नियुक्त किया गया है, मतलब इनको मिलेगा, चुना गया है और ये बीना बजाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है TT कृष्णाभाचारी पुरस्कार। TT कृष्णाभाचारी पुरस्कार जो है ये इंजी कुड्डी एम सुब्रमण्यम को दिया जाएगा। ये नादस्वरम बजाते हैं, इनको इसके नादस्वरम के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके तहत फिर संगीत कला आचार्य पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाएगा? तो सुगंधा काल मेघम को दिया जाएगा। ये गायन से संबंधित है
उसके बाद नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो है ये नरेंद्र जी को दिया जाएगा। ये भरतनाट्यम जो है नृत्य है भरतनाट्यम, उसमें ये निपुण है, ख्याति प्राप्त है, इनको जो है दिया जाएगा नृत्य कलानिधि पुरस्कार। इसी के तहत तो ये सब जो है ये दिया जाएगा संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है 2026 में जो होगा, इसके तहत जो है ये सब पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखिएगा कौन व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग ने 2026 के लिए भारत का जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो ये जो है फिच रेटिंग जो है ये 2026 के लिए भारत का जीडीपी जो है अभी हाल ही में जो है ये 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसके पहले जो है 7.4 रहने का अनुमान लगाया था, अब 7.5 बताया है। अब 2026 से 27 में जो है ये 6.4 रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। और बताया है कि 2026-27 में 6.4 रहेगा भारत का जीडीपी। जीडीपी क्या होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष, किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य देश कौन बना है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसका 118वां सदस्य देश जो है ये आधिकारिक तौर पर क्या है, आधिकारिक तौर पर जो है आधिकारिक तौर पर बना है। तो ये रोमानिया बना है। कौन बना है, ये हस्ताक्षर 2023 में किया था, पर अब आधिकारिक तौर पर जो है ये रोमानिया बन जाएगा, ठीक है। अब ISA आया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया है, तो इसका स्थापना जो हुआ था 2005 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, भारत में। और इसके महानिदेशक है कौन है, तो ISA के महानिदेशक है आशीष खन्ना। कौन है, आशीष खन्ना इसके महानिदेशक हैं ISA का, ठीक है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो है ISA जो है इससे जो है ये आशीष खन्ना जो है ये अभी बने हैं, इसके पहले थे दूसरा व्यक्ति, अब बन गए हैं आशीष खन्ना, ठीक है। तो महानिदेशक याद रखिएगा, ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका जो है ये 2015 में जो है ये कार्य करना स्टार्ट किया था। ISA बना था 2014 में, 15 से कार्य करना, इसलिए 15 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत आर्किड महोत्सव क्या है, भारत आर्किड महोत्सव 2026 का सफल समापन कहाँ हुआ है। तो भारत आर्किड महोत्सव 2026 का सफल समापन जो है ये पाकयोंग जो है ये सिक्किम में पड़ता है, यहाँ पे जो है इसका समापन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है भारत आर्किड महोत्सव 2026 का समापन जो हुआ है ये पाकयोंग सिक्किम में हुआ है। इस महोत्सव का आयोजन जो है ये सिक्किम के पाकयोंग में स्थित राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र ICAR NRCO में किया गया है, ठीक है। और इसका ये जो 2026 का जो थीम था, इस बार का जो 2026 का थीम था ये था सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड। क्या था, सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड। इंग्लिश में कहें तो इसका फुल फॉर्म होता है कि आर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी। क्या होता है, आर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी, इसका जो है 2026 का थीम था, ठीक है। आइए कल वाला क्वेश्चन जो है इसको रिवीजन करते हैं। बिमस्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम किस शहरों में आयोजित किया गया। तो ये मुंबई और पुणे में आयोजित किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि ज्ञान को आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ठीक है, ये था इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन आता है कि सी ड्रैगन अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये अमेरिका के गुआम में हुआ है, ठीक है, सी ड्रैगन अभ्यास, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। तो भूमिका श्रेष्ठ जो है ये नेपाल की जो है पहली ट्रांसजेंडर महिला जो है ये क्या बनी है, तो सांसद बनी है, ठीक है। तो पहली महिला सांसद बनी है ट्रांसजेंडर, कौन, भूमिका श्रेष्ठ, कहाँ के, तो नेपाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि ऑटोमेटिव टायर निर्माता संघ जिसे ATMA बोलते हैं, इसका चेयरमैन किसे चुना गया है। तो ये जो है ऑटोमेटिव टायर निर्माता संघ जो है इसका जो चेयरमैन है ये अरुण मामेन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, तो अरुण मामेन जो है ये अभी हाल ही में जो है ये ATMA का जो है ये चेयरमैन चुने गए हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि आदि पर्व महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ।
तो आदि पर्व महोत्सव जो है ये हुआ है कहाँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, आदि पर्व महोत्सव। ठीक है, ये जो है आदिम जाति के द्वारा मनाया जाता है। ये आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में इसका जो है आयोजन किया गया। 2026 का इसका थीम क्या था, तो 2026 का जो है इसका थीम था कि परंपरा से पहचान तक। क्या था, परंपरा से पहचान तक, यानी इंग्लिश में बोले तो फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी। क्या होता है, फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी। ठीक है, इसका थीम था। अगला क्वेश्चन आता है कि किस महासागर से डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है। तो किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज किया गया है, तो ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज किया गया है। ये लगभग 4000 जो है मीटर की गहराई पर इसका खोज किया गया है। ये जो है 4000 मीटर की गहराई में जो है ये क्लेरियन क्लिपर्टन, क्या है, क्लेरियन क्लिपर्टन जोन यानी CCZ नामक क्षेत्र में जो है इसका खोज किया गया है। यहाँ पे डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है। ठीक है, जहाँ तक सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे जो है इसका खोज किया गया है डार्क ऑक्सीजन का। ठीक है, यह ऑक्सीजन जो है ये पॉलीमेटेलिक न्यूडल यानी धातु के पिंड द्वारा जो है ये पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका जो है अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है ये प्रशांत महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज किया है लगभग 4000 मीटर की गहराई पर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं कि किस राज्य में कुसुमपुर गांव को स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। तो किस राज्य में है कुसुमपुर गांव जिसको स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा के कुसुमपुर गांव जो है इसको स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि गांव को एक मॉडल विलेज बनाना है जहां पे रहने वाले लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा यानी बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 वाला जो है 26 में जो है इसकी घोषणा हुआ है। तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ मिला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो है ये हिंदी में जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो इसमें जो है हिंदी में किसको मिला है, तो ममता कालिया को मिला है। ममता कालिया जो है ये जीते जी इलाहाबाद संस्करण का जो है इसके लिए जो है इनको ममता कालिया को हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है। उसके बाद में अंग्रेजी में दिया गया है नवतेज सरना को दिया गया है, एक क्रिसमस स्प्रिंग उपन्यास के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे है संस्कृत में दिया गया है साधु भद्रादेश को दिया गया है, भद्रेदास को, ये प्रस्थान चतुर्थेय ब्राह्मण घोष कविता के लिए इनको दिया गया है। फिर अगला आता है सिंधी भाषा में किसको दिया गया है, तो भगवान अटलानी को दिया गया है, ये बाधू कहानियाँ के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है कि सेजिल क्या है। तो सेजिल क्या है, ये मिसाइल है। क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सेजिल जो है ये ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका उपयोग जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में जो है इसका उपयोग किया है। यानी ईरान जो है ये इजराइल और अमेरिका के के साथ युद्ध हो रहा है, इसी में जो है इसका उपयोग किया है। यह डांसिंग मिसाइल इसे कहा जाता है। ये 2000 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है और 700 किलोमीटर विस्फोटक भी ले जाने का इसका क्षमता है। उसके बाद में आगे आता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है जो ये 16 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, 2026 का थीम था, क्या था, कि सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। क्या था, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। इंग्लिश में कहे तो इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमैनली पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो था ह्यूमैनिटी पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है उसका थीम था 2026 में। ठीक है, तो आइए आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सभी जो युवा है उनको अपने तरफ से सम्मान कीजिएगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा और महिला को भी सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।